यशी लिखती हैं, गुरुजी, हाउ कैन वी एक्सेप्ट इवेंट्स इन आवर लाइफ एज इज व्हेन द लार्जर पिक्चर इज अनक्लियर एंड मेजर पोर्शंस ऑफ द पजल आर आउट ऑफ रीच एट एनी पॉइंट इन टाइम। इज लीप ऑफ फेथ द ओनली वे। कहती हैं कि जीवन की जो घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनको स्वीकार कैसे किया जाए, जबकि जो एक बड़ा घटनाक्रम है, बड़ी तस्वीर है, वो अभी स्पष्ट नहीं है। उनका बड़ा हिस्सा पजल का, वो पहेली का छुपा हुआ है और अभी हमारी पहुंच से परे है। तो क्या एक आस्था, एक भरोसा, उसमें छलांग लगाकर ही कोई रास्ता है? यशी, पूरी पिक्चर पता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ज़िंदगी का पज़ल कभी सॉल्व नहीं होता। किसी ने भी आज तक ज़िंदगी का ये पज़ल सॉल्व नहीं किया है। ये है और अपने ही ढंग से चलेगा। मूल बात क्या है? हम कैसे स्वीकार करें जीवन की तमाम घटनाओं को। ऐसे ही स्वीकार करेंगे कि ये घटनाएं इस क्षण में घटने वाली ऐसी ही घटनाएं थीं। इनको इनके सिवा और किसी ढंग से घटने का कोई उपाय नहीं था। बात ये सुनने में थोड़ी अटपटी कई लोगों को लगती है, लेकिन अगर अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो हमको दिखाई देगा कि छोटी बड़ी घटनाएं जो भी हैं, वो कैसे रहस्यमय ढंग से अपने ही एक अनोखे अंदाज में घटती चली जाती है। कभी हमारे अनुमान से परे, कभी हमारे अनुमान के साथ, हमारी इमेजिनेशन, कल्पना से बाहर, कभी उसके अंदर, और ज़्यादातर तो बाहर। ज़्यादातर तो हमारे अनुमानों, हमारी कल्पनाओं के बाहर ही वो घटनाएं घटती हैं। तो इससे इतना ही समझा जा सकता है कि जीवन में घटने वाली इन तमाम घटनाओं का जो घटनाक्रम है वो कुछ अलग ही है। यानी कि जो ये हमारे सामने तस्वीर प्रकट हो रही, इसका जो प्रोजेक्टर है, उसके अंदर जो फिल्म पड़ी हुई है, वो बिल्कुल अलग है, हमारी समझ से परे है। जिसको कहा ना कि पजल सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते। और आस्था में जो छलांग है, क्या वही रास्ता है? जो बात है, आस्था कहाँ? आस्था न किसी व्यक्ति में, न किसी सिद्धांत में। आस्था जीवन में। जीवन में आस्था रखनी है कि जीवन अभी तक हमारे साथ रहा है, इस अस्तित्व ने अभी तक संभाला हुआ है, तो आगे भी संभालेगा। और जब नहीं संभालना होगा तो नहीं संभालेगा, तो उसका भी टेंशन क्यों लेना? जब ये कह दिया जाता है कि अस्तित्व संभालेगा, तो लोग लगता है अच्छा सब कुछ संभाल लेगा, कभी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, होगी ना गड़बड़, कभी कभी तो गड़बड़ होगी, क्योंकि गड़बड़ की भी जरूरत होती है। हमको तो पूरी पिक्चर पता ही नहीं ना, तो हमको जो पूरी पिक्चर पता नहीं, पूरा पजल पता नहीं है, तो हम कैसे जाने कि जिसको हम गड़बड़ कह रहे थे वो उस स्टोरी का एक जरूरी हिस्सा नहीं था। हम मूवी देख रहे थे बैठ के, बड़ा अच्छा चल रहा था, सॉन्ग, लव सॉन्ग और सब बढ़िया सब चल रहा था। अब मूवी तो ऑलरेडी उस प्रोजेक्टर में पड़ी हुई है जो चल रही है, या आजकल की जो भी डिवाइस है उसमें पड़ी हुई है। अच्छा सब बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था और अचानक एक्सप्लोजन, अफरा तफरी, सारी कहानी खत्म, कुछ नया सिलसिला शुरू। हम चौंक जाते हैं, हमको लगता है अरे ऐसे कैसे? तो जैसे बाहर की जो हम ये अपनी क्रिएटेड मूवीज देखते हैं, उसमें वो क्यों एक्सप्लोजन हो गया? क्योंकि वो एक्सप्लोजन पड़ा था, मूवी का हिस्सा था। अब इससे कोई और कहानी चलेगी ना, कहानी यहीं तक नहीं थी। और हम देखने क्या बैठे थे वहां पर? कोई अच्छी कहानी। और अच्छी कहानी बनेगी तमाम बिंदुओं से, वो हमारे हिसाब से तो बनेगी नहीं। और सबसे सुंदर कहानी वही होती जिसका हम अनुमान नहीं लगा पाते। मूवीज में भी देखिए क्या होता है, जो मूवी पहले प्रिडिक्टेबल हो जाती है, बच्चा ऐसा होगा, वैसा होगा, वो उधर से आएगा, अब ये करेगा,
वो मूवीज़ बोरिंग हो जाती हैं। हमको लगता है अच्छा कोई अब क्या फ़ायदा देखने से। उन मूवीज़ को देखने में भी कितना मज़ा आता है लोगों को, जिनमें पता ही नहीं होता अभी क्या मोड़ आने वाला है, और जितने आकस्मिक, अनअपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न आए उतनी ही रोचक हो जाती कहानी। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। अगर किसी की ज़िंदगी की कहानी बहुत अच्छी होनी है तो बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न होंगे, और किसी की कहानी सिंपल होनी है तो नहीं ट्विस्ट एंड टर्न होंगे, बहुत सारे मोड़ उतार चढ़ाव नहीं होंगे। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, वहाँ पर वैसी ही कहानी होगी जैसी होनी है। तो इन चीज़ों में नहीं उलझना। इस पूरी चीज़ को देखने से ही जीवन की घटनाओं का स्वीकार आता है, क्योंकि उससे अन्यथा होने का और कोई उपाय था नहीं। आज सामने बैठकर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना था तो तुमने पूछा, आज से पहले तुमको नहीं पूछना था तो तुमने नहीं पूछा, कई सेशन में तुमको नहीं आना था तो तुम नहीं आई, आज आई तो पूछा तो मुझे ये जवाब दिया। इसका क्या जवाब है? इसका क्या उत्तर है? इसका यही उत्तर है कि पूरे अस्तित्व के इस घटनाक्रम में ये घटना इस समय ऐसे ही होनी थी। तो ठीक है, इसी तरह से तो एक्सेप्ट किया जाएगा ना। न पीछे जाकर सोचना, न आगे जाकर सोचना। अगर अभी तुम ये बात उठाओ कि ये बात मैंने पहले क्यों नहीं पूछी थी, 10 सेशन पहले अगर मैंने पूछी होती तो कैसा रहता? अरे 10 सेशन पहले नहीं पूछनी थी ना, इसलिए नहीं पूछी, आज पूछनी है तो पूछी, मुद्दा खत्म। सारी जिंदगी घटनाएं ऐसी थी। तो ऐसा अभी क्यों हुआ? क्योंकि अभी होना था। हुआ, बात खत्म। ऐसे ही तो एक्सेप्ट किया जाएगा ना।